पिछले महीने अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड अबू इस्माइल अब लश्कर के कमांडर के रूप में अबू दुजाना की जगह लेगा। कल पुलवामा में करीब 4 घंटे के एनकाउंटर में दुजाना का सफाया हुआ था। इस्माइल को दुजाना का करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि घाटी के युवाओं पर उसका खासा असर है। पुलवामा में मंगलवार सुबह करीब 4 घंटे तक चली गोलियों की गूंज अब थम चुकी है, लेकिन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कश्मीर कमांडर अबू दुजाना के सफाए के बावजूद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं। दुजाना के ढेर होते ही लश्कर की आतंकी फौज में नया रक्त बीज पैदा हो गया है। नाम है अबू इस्माइल। खास बात यह है कि देश का नया दुश्मन, लश्कर का नया कमांडर अबू इस्माइल भी दुजाना की तरह पाकिस्तानी आतंकी है। हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उसके पीछे लगी हुई हैं। भाग जाए जहां भागना चाहता है, बचना चाहता है तो पाकिस्तान में वापस चला जाए। वो वहां भी जाने की कोशिश करेगा तो इग्रेस के समय मारा जाएगा। यानी दुजाना को मारकर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की कमर तो जरूर तोड़ी है, लेकिन नापाक आतंकियों की लाइफलाइन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। गौरतलब है कि कश्मीर के भीतर लश्कर के टॉप कमांडर के रूप में पाकिस्तानी आतंकी ही दहशतगर्दी का संचालन करते हैं। 2015 में मारा गया लश्कर का कमांडर अबू कासिम मुल्तान के बहावलपुर का रहने वाला था। कासिम की जगह लेने वाला अबू दुजाना गिलगित बाल्टिस्तान का रहने वाला था और अब पाकिस्तान के मीरपुर का रहने वाला अबू इस्माइल लश्कर का नया कमांडर है। लश्कर के खुखार आतंकी अबू दुजाना के मारे जाने के बाद अब लश्कर के पोस्टर बॉय के तौर पर अबू इस्माइल का नाम सामने आ चुका है। हालांकि अबू इस्माइल पिछले कई महीनों से आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है और पाकिस्तान के आकाओं से आतंकी गतिविधियों के लिए निर्देश लेता रहा है। जानकारी ये भी है कि कुलगाम के जंगलों में ये अबू इस्माइल छुपा हुआ है, जिस पर सुरक्षा बलों की पूरी नजर है। दिल्ली से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। अगर खबरों पर यकीन करें तो खबर यह भी थी कि अबू इस्माइल वर्सेस अबू दुजाना हाल के कुछ दिनों में कश्मीर में देखा जा रहा था। अबू इस्माइल के बारे में तो आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं कि उन 6 दहशतगर्दों के बारे में जो सुरक्षा बलों की मोस्ट वांटेड सूची में टॉप पर हैं। आपको बता दें कि जनवरी से अब तक 109 आतंकियों का सफाया हो चुका है और अगला नंबर उन 6 का। बुरहान वानी, सब्जार बट, बशीर लश्करी, अबू दुजाना, अब तक 109। दहशतगर्दी के ये वो दानव हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मार गिराया है। अबू दुजाना के ढेर होने के साथ जनवरी से 1 अगस्त तक मारे गए दुर्दांत आतंकियों की सूची 109 तक पहुंच गई है। लेकिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट अभी खत्म नहीं हुआ है। जवानों ने 258 दुर्दांत आतंकियों की जो सूची तैयार की थी, उसमें आधे से ज्यादा आतंकी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। इनमें चंद बड़े नाम हैं जो मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल हैं। मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में सबसे ऊपर है अबू दुजाना की जगह लश्कर का कमांडर बनने वाला अबू इस्माइल। पिछले महीने अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड इस्माइल ही था। कुछ दिन पहले आर्मी ने एक शायद 12 की लिस्ट पब्लिश करी थी, उनमें से कुछ तो एलिमिनेट हो गए। अभी अगर 6 रह गए हैं तो उनको भी सिक्योरिटी फोर्स से टारगेट करेंगे। जब कामयाबी मिलनी शुरू होती है तो उसकी स्पीड भी बढ़ती है। अबू इस्माइल के अलावा 6 और ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें सुरक्षा बलों की बंदूक बेसब्री से तलाश रही है। इन आतंकियों में शामिल हैं जाकिर रशीद बट। जाकिर अंसार गजवतुल हिंद आतंकी संगठन से जुड़ा है। वो अवंतीपुरा का डिविजनल कमांडर है। वो कितना खतरनाक है इसका अंदाजा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसे A++ कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा नाम है रियाज जुबैर का। जुबैर पुलवामा में हिजबुल का डिस्ट्रिक्ट कमांडर है। वो भी A++ कैटेगरी का है।
मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में तीसरा नाम है जिनतुल इस्लाम का। लश्कर का यह आतंकी भी A++ कैटेगरी का है। लश्कर का शोपियां में कमांडर वसीम उर्फ ओसामा मोस्ट वांटेड सूची में चौथे नंबर पर है। जैश ए मोहम्मद के खूनखार आतंकी अबू हमास और पुलवामा में सक्रिय लश्कर आतंकी शौकत टाक की भी सुरक्षा बल के जवानों को बेसब्री से तलाश है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में ऐसे ही ऑपरेशन चलते रहेंगे और 6 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें इन आतंकवादियों को आने वाले समय में मार गिराया जाएगा। जम्मू से अश्विनी कुमार और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली से लेकर हरियाणा के गांव तक महिलाओं की चोटी रहस्यमय तरीके से कौन काट रहा है? एक के बाद एक घटनाओं से महिलाओं में खौफ पसरा हुआ है। अब तक कोई ठीक ठाक बता पाने की स्थिति में नहीं है कि ये हो क्या रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के ऊंचा गांव में अजीब सी दहशत फैली हुई है। महिलाएं खौफ में हैं। बताया जाता है कि रहस्यमय चोटी कटा का साया इस गांव पर भी पड़ चुका है। महिलाओं की चोटी काटने की कुछ घटनाएं यहां भी सामने आई हैं। तो बच्चे सारी रात ही डर रहे हैं बच्चे, और हंगामा से हो रहा, जगह 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 चुटिया काट रहे। मेरी तो लड़की को बुखार चढ़ आया था, कल सदमा से बैठ गया इसके, और मम्मी मुझे बचा ले, रात को सोती सोती डर रही थी। मैं यहाँ ऐसे ऊंचे गांव में भय बना हुआ है, और इस तरह से मतलब रात को सो नहीं पाते हैं। वो फेरा देते थे कि कौन है क्या है, इंसान है भूत है क्या है, अफवाह है, और चारों तरफ में अफवाह फैली हुई है। इसी तरह से गांव-गांव से चोटी काटने की नई नई कहानियां सामने आ रही हैं। फरीदाबाद के सीकरी गांव की इस महिला की खौफ भरी कहानी सुनिए। दिखने में कैसा था वो? बिल्कुल काला तो कलर, चेहरा जैसे कुछ कलौस पोत रखी हो। अच्छा। और बड़े बड़े दांत जैसे लहसन, बिल्कुल सफेद, और नीली आँखें मोटी मोटी। अच्छा। तो उससे मैंने जैसे चेहरा देख पीछे मुड़ के मुझे देख के हंसी। दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक, गुड़गांव से लेकर बाड़मेर तक हड़कंप मचा हुआ है। ये कटे हुए बाल और ये भांति भांति की कहानियां लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा कर रही हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। चोटी कटने की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, इसके बाद हरियाणा, और अब इस तरह की खबरें दिल्ली से भी आ रही हैं। बहरहाल इस वक्त हम फरीदाबाद में मौजूद है। यहाँ भी कई ऐसे गांव हैं जो इसकी चपेट में हैं। बहरहाल अब यहाँ की पुलिस तमाम मामलों की जांच कर रही है। कैमरामैन वाहिद के साथ चिराग गुठी, फरीदाबाद, आज तक। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आगरा से आ रही है। खबर है कि आगरा में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। यह बहुत हैरान करने वाली खबर आ रही है। चोटी काटने को लेकर आगरा में एक शक की बिना पर एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। गांव वालों ने पीट कर महिला की हत्या कर दी। 62 साल की महिला थी जिसकी हत्या कर दी गई है। दौकी इलाके में गांव वालों को शक था महिला पर चोटी काटने का, और उन्होंने उसकी पीट कर हत्या कर दी। आगरा में चोटी काटने के शक में एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। तंजीम हैदर हमारे साथ है। तंजीम, पूरी खबर बताएं। तंजीम, पूरी खबर बताएं। तंजीम, पूरी खबर बताएं, क्या खबर आ रही है? जी देखिए, आगरा का मकताई इलाका है। 62 साल की बुजुर्ग महिला हैं जिनका कत्ल किया गया है। मथुरा और आगरा के जैसे दिल्ली और फरीदाबाद और गुड़गांव के एरिया से खबरें आ रही थी, ऐसे ही आगरा और मथुरा में भी इस तरह की खबरें आ रही थी। कई महिलाओं की जो चोटी है वो काट दी गई। तो गांव वालों को इन बुजुर्ग महिला पर शक हुआ
कि वो महिला ऐसा कर रही है, लिहाजा गांव वाले उसमें उत्तेजित हो गए और आवेश में आकर लोगों ने इन महिला की, बुजुर्ग की 62 साल की, इनकी पिटाई की है। उसके बाद इनकी मौत हो गई है। बड़ी दर्दनाक घटना है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया है। अभी किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं की गई है, क्योंकि भीड़ की मौत से पुलिस आइडेंटिफाई कर रही है कि वो लोग कौन थे जो इस कत्ल में शामिल हैं। लेकिन बड़ी हैरान करने वाली घटना है कि अफवाह के चलते एक इतनी बड़ी अफवाह जो फैली हुई और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये भी परेशानी की बात है। एक घटना दिल्ली में हुई, फिर 2 हुई, 3 हुई, आज फरीदाबाद में हुई, आज फिर दिल्ली में चौथी घटना भी हुई। गुड़गांव में भी ऐसी घटनाएं, 2 घटनाएं सामने आई। तो ये जैसे बढ़ रहा है वो बेहद खतरनाक है। शुक्रिया जानकारी के लिए तंजीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। में लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को नीतीश मीडिया में आए, कल लालू ने जवाब दिया और आज तेजस्वी सामने आए। करप्शन को लेकर नीतीश के स्टैंड पर हमला बोला। और पनामा में जिन जिन बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के बेटे का नाम आया है, छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के बेटे का नाम आया है, अमिताभ बच्चन जो कि इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं जीएसटी के, उनका नाम आया, और अदानी जी के जो बड़े भाई हैं उनका नाम आया है, तो क्या जीरो टॉलरेंस की नीति वहां भी लागू होगी? जो नया मंत्रिमंडल जो गठित हुआ है, इसमें हम बता दें कि एक सर्वे के अनुसार लगभग 75% इनके जितने मंत्री हैं, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार जी, सीएम, डेप्यूटी सीएम, 75% इनके जो मंत्री हैं वो दागी हैं। किस आधार की नैतिकता की बात करते हैं? कौन सा सिद्धांत? और सुशील मोदी जी डिप्टी सीएम, जिसपे 5-5 मुकदमा चल रहा है, जो धाराएं हम पे लगी हैं वो उन पे भी लगी हैं, उनके साथ बैठे हुए बड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। ये तो जवाब उनको देना चाहिए। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से कर्मचारियों से मांगे जा रहे हैं घोषणा पत्र पर विवाद खड़ा हो गया है। घोषणा पत्र में मैरिटल स्टेटस के बारे में वर्जिनिटी से लेकर पत्नियों की संख्या और जैसे निजी और आपत्तिजनक सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, ये अगर इस तरह का सवाल किया जा रहा है हॉस्पिटल के प्रशासन के द्वारा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये स्पष्ट है, जो क्वेश्चंस हैं उसमें उसे स्पष्ट है कि ये जो क्वेश्चंस है किसी भी व्यक्ति के और उसके मतलब निजता का जो अधिकार है उससे जुड़ा हुआ है, और ये किसी को हक नहीं है, किसी को ये अधिकार नहीं है कि निजता से संबंधित सवाल किसी से पूछा जाए और डिक्लेयर करने के लिए उसे बाधित किया जाए। ये गलत है। गौरक्षा के बहाने गुंडागर्दी की वारदातों का अंत होता नहीं दिख रहा है। मध्य प्रदेश के बैतूल में गौतस्कर जब भीड़ के हत्थे चढ़े तो पहले लोगों ने उस पर हाथ साफ किया और फिर पुलिस ने भी हाथ चलाया। घटना 3 दिन पहले की है, लेकिन वीडियो सामने आया तो हड़कंप मच गया। नीचे मार लो। वीडियो में साफ है कि कैसे वर्दी में एक पुलिस वाला पहले तो उन दोनों के हाथ बांध रहा है और फिर मार रहा है। आरोपियों में एक का नाम फूलचंद है और दूसरे का नाम नंदकिशोर है। हालांकि पुलिस तस्वीरें देखकर भी मारपीट की घटना से इनकार कर रही है। आगरा में 62 साल की बुजुर्ग महिला की चोटी काटने के शक में हत्या कर दी गई है। गांव वालों ने पीट पीट कर महिला की हत्या कर डाली। गांव वालों के मुताबिक उनको इस बात का शक था कि यही महिला है और इसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। 62 साल की महिला की हत्या की गई है। दौकी इलाके में गांव वालों ने इस घटना को अंजाम दिया। इलाहाबाद में कोचिंग संस्थान में दबंगों ने हंगामा किया। दरअसल इलाहाबाद के करनैलगंज इलाके में चल रहे कोचिंग संस्थान के संचालक ने दबंगों के दबाव के बावजूद मुफ्त में दाखिला देने से मना किया। इसी बात को लेकर दर्जन भर बदमाशों ने कोचिंग में बमों से हमला बोल दिया। बदमाशों की हरकत कोचिंग में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखें तस्वीरें आप।
पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है।